हेलो डियर स्टूडेंट, अपने पास एक क्वेश्चन होता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 3 टू द पावर एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 4। देन फाइंड एक्स, मीन एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 10th स्टैंडर्ड का हुआ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना होगा। देखिए यहाँ 2 प्लस रूट 3 है, 2 माइनस रूट 3 है, तो कुछ स्टेप्स आपको पहले से मालूम होना चाहिए, यानी ये प्रैक्टिस करने से ही आता है। 2 प्लस रूट 3, मैं एक बार इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको, और 2 माइनस रूट 3, इन दोनों को अगर आप मल्टीपल करो तो देखो क्या होता है क्या यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी ऐसा बन रहा है। a प्लस बी ए माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मीन 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये आ गया कि 2 माइनस रूट 3 कहीं पर अगर लिखा हुआ है तो इसे आप 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हो। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। मीन इसी को लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिख लेंगे टू द पावर एक्स प्लस अंडर रूट, यहाँ पर है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 और होल टू द पावर एक्स लिख लेते हैं इक्वल टू 4। इस तरीके से मैंने इसको चेंज करके लिख लिया। देखिए यहाँ पर 1 की पावर, अगर आप इसकी बात करो 1 की पावर अंडर रूट है एक्स है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं होगा, 1 की पावर तो 1 ही रह जाएगा। तो इस पूरे क्वेश्चन को हम अगर चेंज करें तो अगले स्टेप में हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 टू द पावर, देखिए x है आपके पास, x तो यहाँ पर इसकी पावर हो गया पूरे का, प्लस 1 की पावर, 1 का अंडर रूट 1 ही होगा और पावर x वही रह जाएगा, तो 1/, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 इसका अंडर रूट और इस टोटल की पावर x इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक स्टेप बताते हैं कि जैसे अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 लिखा हुआ है और इसकी पावर x है, तो इसी स्टेप को 2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, और इस टोटल की पावर x है। तो एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, वो फार्मूला ये था a की पावर m टू द पावर n हो तो a की पावर mn हो जाता है, यानी मल्टीपल में होता है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2 हो जाएगा। यही स्टेप मैं आगे कंटिन्यू लिखने वाला हूँ, जहाँ पर इस तरीके से रूट और x पावर में है हमारे पास। तो इस स्टेप को लिखता हूँ 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2 प्लस 1/2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। जब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो दिस अपॉन 1 हो जाएगा, और इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2, और यहाँ पर क्या देखते हो, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाता है, तो हाफ पावर मिला के 1 पावर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 4 हो गया। अब जो डिवाइड में है ये स्टेप आप ध्यान दो, दिस स्टेप डिवाइड में है, तो ये इस साइड जाके यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। अगले स्टेप में मैं इसको मल्टीपल में ले लेता हूँ, तो इसको मल्टीपल में ले लीजिए। क्या लिखोगे 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x इक्वल, अच्छा प्लस 1 भी है तो 1 प्लस ऐसे लिख लिया, 4 टाइम्स 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2। देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक बन रहा है अगर आप ध्यान दो, और नहीं भी ध्यान दे पा रहे हो तो इसको मैं इस तरीके से बताता हूँ। आप ये काम करो कि 2 प्लस रूट 3 टू द पावर
x अपान 2 को y लिख लो अभी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y, ऐसा हो गया आपके पास। 4y को इस साइड ले आओ, लेफ्ट साइड, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू हमें निकालना है। y की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू माइनस बी। देखिए आपका फार्मूला वही होता है, एक बार नोट कर लेता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। देन x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं, लेकिन हम इस फार्मूले को हटा देंगे। अभी आप लिख लो, देखिए यहाँ b की वैल्यू -4 होगी, माइनस बी यानी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, a के प्लेस पर 1 होगा, c के प्लेस पर 1 होगा, तो ये 4 हो जाएगा 4ac अपान 2a, 2 इंटू 1 ये हो जाएगा। अच्छा, इसका हमारे पास कोई यूज नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था फार्मूला, बाकी इसका कोई यूज नहीं। तो y की वैल्यू इस तरीके से मैंने लिख लिया। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, ये 12 होता है अपान 2 हो गया। 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 जो होता है, अगर अंडर रूट 12 की बात की जाए तो 2 अंडर रूट 3 हो जाता है। तो इसको 2 रूट 3 हम नोट कर लेते हैं, 2 रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर y की वैल्यू कॉमन लेके लिखते हैं। देखिए y इक्वल टू, यहाँ 2 कॉमन होगा तो 2 कॉमन ले लो, 2 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मीन y इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3 हो गया। अच्छा, y क्या है? अब हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि y हमारे पास क्या है। तो y की वैल्यू हम ध्यान दे रहे हैं, तो y इक्वल टू ये है 2 प्लस रूट 3 की x/2 पावर, तो यही हम नोट कर लेते हैं। y की वैल्यू 2 प्लस रूट 3 की x/2 पावर है, 2 प्लस रूट 3 की x/2 पावर, और इस साइड हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट 3 हो गया। तो एक बार हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो टेकिंग प्लस साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जैसे ही आप टेकिंग पॉजिटिव साइन लिखते हो, 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, 2 प्लस रूट 3 वह इसकी पावर क्या हुई? 1। और आपको ये बताया गया है कि अगर बेस सेम हैं तो पावर भी इक्वल होती है। देयरफॉर x/2 इक्वल टू 1, और x/2 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से आपको क्या मिल गया? x इक्वल टू 2, ये आपका एक आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट आंसर के लिए क्या करेंगे? टेकिंग माइनस साइन, यहीं पर 2 प्लस रूट 3 टू द पावर x/2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। अच्छा, 2 माइनस रूट 3 हो गया। अब देखो यहाँ तो पावर इक्वेट कर नहीं पाओगे, लेकिन मैंने एक बात बताया था कि 2 माइनस रूट 3 को क्या चेंज कर सकते हो। 2 माइनस रूट 3 को देखिए आप क्या चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू, ये 2 माइनस रूट 3 स्टार्टिंग में ही बताया था 1/2 प्लस रूट 3, यानी 1 करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से आते हैं हम 1 कर लेते हैं। इस स्टेप्स को 2 माइनस रूट 3 को 1/2 प्लस रूट 3 लिख सकते हैं। ये हो गया 2 प्लस रूट 3 टू द पावर -1, मीन 2 प्लस रूट 3 की पावर x/2 इक्वल टू इस तरीके से हुआ। और अब हम कहते हैं कि बेस तो सेम हो गया, इसलिए हमारी पावर जो है इक्वल होनी चाहिए। x/2 इक्वल टू -1, और x/2 इक्वल टू -1 हो गया। यहाँ से आपको x इक्वल टू -2 ये मिल गया। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू, यहाँ पर +2 यहाँ पर -2, x इक्वल टू +-2। आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको टोटल सभी स्टेप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
ओके, थैंक यू, बाय।